वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't be. भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कतर में कैद रहे 8 भारतीय नागरिक सकुशल भारत लौट आए हैं, जिसका पूरा श्रेय नौसेना के पूर्व अधिकारी भारत सरकार और पीएम मोदी को दे रहे हैं। नौसेनाओं का कहना है कि पीएम मोदी के दखल के बिना उनकी वापसी कभी नहीं हो पाती। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरी प्रक्रिया में भारत के राष्ट्रीय सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर की भी बड़ी भूमिका रही है। बता दें, इस पूरे मामले में कूटनीतिक मोर्चे को विदेश मंत्री जयशंकर ने खुद संभाला। इधर पीएम मोदी की सलाह पर संवेदनशील चर्चाओं की कमान डोभाल ने संभाली। डोभाल ने करती नेतृत्व को भारत का पक्ष समझाने के लिए कई बार दोहा के गोपनीय दौरे भी किए। वहीं दिसंबर में ही पीएम मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी से दुबई में मुलाकात की थी। खबर है कि पीएम मोदी और शेख के बीच हुई मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय रिश्ते और कतर में रह रहे भारतीयों की बेहतरी पर भी चर्चा हुई थी। वहीं 30 अगस्त 2022 को 8 भारतीयों को जासूसी के आरोप में कतर में गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई, जिसे भारत के प्रयासों के बाद कैद में बदल दिया था। वहीं विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया, भारत सरकार कतर में हिरासत में लिए गए दाहरा ग्लोबल कंपनी में काम करने वाले 8 भारतीय नागरिकों को रिहा करने का स्वागत करती है। 8 में से 7 भारत लौट आए हैं। हम इन नागरिकों की रिहाई और वतन वापसी के लिए कतर के अमीर के फैसले का सराहना करते हैं। वहीं कतर से सही सलामत भारत लौटे नौसेनाओं की खुशी चेहरे पर साफ झलक रही थी। भारत में कदम रखते ही उन्होंने पीएम मोदी और भारत सरकार की जमकर तारीफ की और आभार जताया। उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। आके वाकई बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't be. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ। बस ये कहना चाहेंगे कि ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूँ कि थैंक करूँगा अमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं, जिस दिन का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था। We have waited almost 18 months to be back in India. We're extremely grateful to the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji. It certainly wouldn't have been possible without his personal intervention and that equation with the Emir of Qatar. I think we are grateful to the Government of India, the bottom of our heart, for the every effort that has been made, and this day wouldn't have been possible without it. टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।